हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुशांत। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सबको स्वागतम। आज की चर्चा रिलायंस इंडस्ट्रीज के ऊपर। जी हाँ, रिलायंस इंडस्ट्रीज एनएससी का बड़ा बेटा। एक्चुअली बड़ा बेटा इस सेंस से बोला मैंने, निफ्टी में सबसे ज्यादा वेटेज रिलायंस का ही है 10.66%। तो इसलिए रिलायंस को बड़ा बेटा कहा मैंने। जब कोई स्टॉक एनालिसिस करता हूं मैं, तो फंडामेंटल में ज्यादा कुछ डिटेल्स में नहीं जाता हूँ। एक ही रीजन है, एक्चुअली मैं पहले भी ये बात डिस्कस कर किया है कि कोई स्टॉक के साथ तो साथ फेरे नहीं लेना है। स्टॉक में स्विंग ट्रेडिंग करना है, मतलब आइडेंटिफाई करना है कहाँ एग्जैक्ट एंट्री होना चाहिए, और रैली होने के बाद जब रैली खत्म होने आए उस पॉइंट को भी आइडेंटिफाई करना है एंड प्रॉफिट बुक करना है। लॉन्ग टर्म के लिए 20 ईयर 30 ईयर्स ऐसा फंडा एट देयर सिनेरियो फिट नहीं होता है, जो 92 में उसके पहले से आप आज ये काम नहीं आते हैं। मॉडिफिकेशन के हिसाब से आपको स्विंग ट्रेडिंग में कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए। आइडेंटिफाई कीजिए सुइटेबल एंट्री एंड सुइटेबल एग्जिट विथ प्रॉफिट। तो इसलिए फंडामेंटल का जरूरत ज्यादा नहीं रहता है, पर भी क्योंकि रिलायंस इंडस्ट्रीज के बात हो रहा है और इसका वेटेज निफ्टी में सबसे ज्यादा है, तो थोड़ा फंडामेंटल भी देख लिया जाए। पहले तो इसका शेयर होल्डिंग पोर्शन देख लिया जाए, जिसमें 50.49% प्रोमोटर स्टेक है। जो प्रोमोटर स्टेक इंक्रीज हुआ है लास्ट सितंबर क्वार्टर में 2020 में 50.37% टू 50.49% में इंक्रीज हुआ है प्रोमोटर स्टेक। ये अच्छी बात है। उसके बाद आते हैं एफआईआई के होल्डिंग के बारे में। तो एफआईआई के होल्डिंग में देखिए कॉन्स्टेंटली ग्रोथ दिख रहा है। जो सितंबर 2019 में था 23.7%, वही सितंबर 2020 में 25.2%। हाँ, जो डीआई में डीआई थोड़ा डिक्रीज हुआ है। ये आप बैलेंस कह सकते हैं एफआई और डीआई के बीच में। मतलब कभी भी जब भी एफआई सेल करते हैं तो डीआई बाई करते हैं, डीआई सेल करते हैं तो एफआई बाई करते हैं। ये मार्केट का फंडा है, तो इतने डिटेल्स में जाने का जरूरत नहीं है रिटेल इन्वेस्टर को। जब कोई भी शेयर में प्रोमोटर्स का होल्डिंग इंक्रीज हो रहा है तो ये एक गुड साइन है। एक्चुअली क्या पॉलिसी आने वाला है, इन्वेस्टमेंट क्या होने वाला है, तो प्रोमोटर को पहले पता होता है। जब प्रोमोटर का होल्डिंग इंक्रीज होता है तो मतलब शेयर में कुछ अच्छा होने वाला है। शेयर में कुछ अच्छा होने वाला है, इसका मतलब ऐसे नहीं है आप रैली देखते रहिए और जब करेक्शन मूड आए वहां पर लॉस बुक कर लीजिए। इसका मतलब ऐसा नहीं है। होने वाला है, अच्छा होने वाला है या हो रहा है, इसके बीच में रैली का या करेक्शन का कोई फर्क नहीं है। आपको आइडेंटिफाई करना है रैली और करेक्शन का बीच का डिफरेंस को। तो अब चलते हैं चार्ट के ऊपर, ग्राफ के ऊपर। ये रिलायंस इंडस्ट्रीज का लास्ट मार्च टू टिल टूडेज ग्राफ है। यहाँ पर मार्च 23 को रिलायंस इंडस्ट्रीज ने बाउंस बैक किए थे, और आज तक लास्ट ट्रेडिंग डे, ये स्टार्ट का फ्राइडे 15 जनवरी का लास्ट ट्रेडिंग डे यह है। देखिए ये जो रैली चल रहा है, ये रैली 16 सितंबर टॉप किए थे 2369, और ये बेस था रिलायंस इंडस्ट्रीज का 875.65 पैसे। यह से एक रैली चला। इसमें एक फंडा मैं डिस्कस करूंगा। हाँ, इन्वेस्टमेंट में इसमें कोई फर्क नहीं है, पर मेरे नजर में आया तो इसलिए मैं शेयर कर रहा हूं। देखिए यहाँ पर एक छोटा गैप अप है। ये पूरे दौर में कहा भी ऐसे गैप अप आपको नजर नहीं आएगा। यहाँ पर एक गैप अप है। क्यों है ये गैप अप? ये 21 अप्रैल है और ये 22 अप्रैल 23 अप्रैल। ये गैप अप क्यों है? तो न्यूज में चलते हैं। ये ईटी का इकोनॉमिक टाइम्स का 23 अप्रैल का शीट है, जहां पर फेसबुक बाइज 9.99% स्टेक इन रिलायंस जियो फॉर ₹43,574 करोड़। तो ये न्यूज आते हैं 23 अप्रैल को सुबह 10 बजे की करीब। पर ये जो आपको दिख रहा है 21 अप्रैल को, न्यूज आते हैं 23 अप्रैल को। तो यहाँ पर एक गैप अप होने का एक ही कारण है। ये जो डील होने वाला है, ये डील फाइनलाइज होने वाला है, ये पता था किसी को। इनसाइडर ट्रेडिंग में नहीं बोलूंगा, पर कोई बिग प्लेयर को ये पता था ये होने वाला है, इसलिए ये गैप अप ओपनिंग हुआ है। ये पता 21 अप्रैल को ही लग गया था। जब पब्लिकली न्यूज आया 23 अप्रैल को, तो आप मुद्दे में आते हैं। जो रैली ऑलरेडी हो चुका है उसमें तो एंटर नहीं कर सकेंगे, तो इसमें जो सेकेंड रैली होने वाला है उसको आइडेंटिफाई करना ही हम लोगों का काम होगा। और ये सेकेंड रैली आइडेंटिफाई तभी होगा जब ये बटन बनाएगा, एक बटन से रैली आएगा। तो देखिए 16 सितंबर से टिल यस्टरडे रिलायंस इंडस्ट्रीज एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। किसी भी सूरत में ये रेंज को ब्रेकआउट होना है। अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होते हैं तो नेचुरली रैली कंटिन्यू होगा,
नीचे की तरफ आते हैं तो एक करेक्शन और भी एक्सटेंड होगा और एक बॉटम बनाएगा। तो आइडेंटिफाई करना है क्या होने वाला है मार्केट में। एक्चुअली जो बॉटम ऑलरेडी बनाया रिलायंस इंडस्ट्रीज ने 1835, जो लास्ट बॉटम थे 3 नवंबर को, तो ये रिजनेबल बॉटम नहीं है। एक्चुअली बॉटम बनाने के लिए या रिवर्सल पॉइंट के लिए जो कंडीशन फुलफिल करना पड़ता है 1835 में ये कंडीशन फुलफिल नहीं होते हैं। तो मतलब ड्यूज है बॉटम, यहाँ पर किसी भी पॉइंट पे प्राइस आ सकते हैं। तो पहले डिस्कस कर लेते हैं ऊपर की तरफ। अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज ऊपर की तरफ यहाँ से एक रेंज बाउंड लेते हैं, ऊपर की तरफ रेंज को ब्रेक करते हैं, तो रेजिस्टेंस आएगा 2095, एक प्राइस आएगा। यहाँ पर एक वाइटल रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। इस लेवल पे आएगा, इस लेवल पे एक वाइटल रेजिस्टेंस होगा 2095। अगर ऐसे नहीं होता है, रिलायंस इंडस्ट्रीज इस लेवल को टच नहीं करते हैं, कि जो दिख रहा है इसमें ये पॉसिबल नहीं है कि ऊपर की तरफ जाएगा। अगर नहीं जाते हैं, नीचे आते हैं, तो सपोर्ट क्या होगा। तो उसमें वाइटल सपोर्ट डिस्कस करने से पहले मैं एक बात क्लियर कर दूं। एक बात मेरे मन में आ रहा है, एक्चुअली क्यों यहाँ पर ये साइडवेज मार्केट चल रहा है, क्यों यहाँ पर रीजन क्या है। फार्म एजिटेशन एक रीजन है, रीजन है, तो इसको नीचे आना चाहिए था। अगर नहीं है तो ऊपर क्यों नहीं जा रहा है। इस साइडवेज मतलब एक रेंज में इतने दिन तक टिका हुआ है, चल रहा है। बैंड है, प्राइस बैंड है, इसको तभी तोड़ेगा जब इसमें कोई ज्यादा वॉल्यूम क्रिएट होगा। तो अब डिस्कस करते हैं सपोर्ट के बारे में। कहां से रिलायंस इंडस्ट्रीज रिवर्स कर सकते हैं, कहां बॉटम बना सकते हैं। तो जो सपोर्ट जो लेवल ऑलरेडी टच किए थे 1835, उसके नीचे सपोर्ट आता है 1740 को। अगर 1740 इस रेंज को रिलायंस की शेयर ने ब्रेक कर देता है, तोड़ का नीचे आते हैं, तो क्रूशियल सपोर्ट होगा 1576.95, 1576.95। पॉसिबली यहाँ से रिलायंस की शेयर की प्राइस ऊपर की तरफ जा सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं। तो देखते हैं क्या होते हैं, वेट करते हैं। जो लोग जिसने अभी भी होल्ड कर रहा है, तो इसको सपोर्ट मान के चल सकते हैं, स्टॉप लॉस मान के चल सकते हैं। जो इन्वेस्टर साइड लाइन में वेट कर रहा है इन्वेस्ट करने के लिए रिलायंस में, तो इस लेवल तक वेट कीजिए। अगर ब्रेकआउट देते हैं तो ऊपर चले जाते हैं तो जरूर बाई कर लीजिएगा। अगर नहीं होते हैं, नीचे आते हैं, तो 1576 इस लेवल तक वेट कीजिए। पॉसिबली यहाँ से एक बाउंस बैक आएगा। जब भी कोई डिस्कस करता हूँ तो मेरा डिस्कशन 3 फैक्टर में होता है। एक तो डायरेक्शन, नंबर 1, नंबर 2 प्राइस फैक्टर एंड नंबर 3 टाइम फैक्टर। तो कौन सी टाइम में ये जो यहाँ पर एक रेंज की अंदर अटक गए हैं, एक प्राइस मोमेंटम जो है एक छोटा रेंज में घूम रहा है, तो इसका प्राइस फैक्टर तो हम लोगों को पता चल गया, डिस्कस किए हमने। क्रूशियल सपोर्ट बताया मैं 15,076.95। अब आते हैं टाइम फैक्टर के बारे में। लास्ट फैक्टर टाइम फैक्टर। टाइम फैक्टर क्या हो सकता है रिलायंस इंडस्ट्रीज को आप मूव करने का या रिवर्सल लेने का। एक वाइटल टाइम फैक्टर होता है 9th फरवरी। यस, एग्जैक्टली 9th फरवरी। यहाँ पर एक पॉसिबिलिटीज बनता है। ये कोई एस्ट्रो कैलकुलेशन नहीं है, टोटली ये कैलकुलेशन जो है टोटली मैथमेटिक्स के ऊपर है। एक्चुअली टेक्निकल एनालिस्ट जो डिस्कस करते हैं, कभी भी टाइम फैक्टर के बारे में या एग्जैक्ट डेट के बारे में नहीं बताता है। ओनली जो लोग एस्ट्रो में बिलीव करता है या एस्ट्रो में रिसर्च करता है, वो लोग टाइम के बारे में कभी कभार बता देते हैं, मतलब डिस्कस करता है। तो मेरा कोई एस्ट्रो में कोई इंटरेस्ट या कोई बिलीव नहीं है, मैं टोटली मैथमेटिक्स के ऊपर बेस करके बोल रहा हूँ। ये जो रिवर्सल पॉइंट बनता है टाइम फैक्टर कैलकुलेशन के बाद, तो वो टाइम आते हैं 9th फरवरी दिस ईयर 2021 की 9th फरवरी एक फैक्टर बनता है जहां पर रिवर्सल हो सकते हैं। तो देखते हैं क्या होता है, तब तक के लिए वेट करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।